Now we are going to discuss about MG. MG stands for myasthenia gravis. Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disorder in which antibodies destroy the communication between nerves and muscles, resulting in weakness of the skeletal muscles. Myasthenia gravis affects the voluntary muscles of the body, especially those that control the eyes, mouth, throat, and the limbs. Then here is the pathophysiology of the myasthenia gravis. Uh, now, already we are discussed in the previous slides that it is an autoimmune disease. Then it is affecting the antibodies to receptors at the neuromuscular junction, causing muscle weakness and the fatigue. Individuals with the MG has decreased acetylcholine and voltage-gated sodium channels due to damage of their postsynaptic membranes. Then is the clinical presentation of the myasthenia gravis is the muscle weakness. Ptosis means eyelid drooping. Diplopia means double vision. Impaired speech is also called dysarthria. Dysphagia means difficulty swallowing, changes in the facial expressions, and trouble in breathing. Then, what is the types of the myasthenia gravis? Ocular myasthenia gravis, generalized myasthenia gravis, transient neonatal myasthenia gravis. जैसे आप इसके इनके नेम से अंदाज़ा लगा सकते हैं. ओक्यूलर है तो ये आइज़ में ज़्यादातर इसके सिम्टम्स आएंगे. जनरलाइज्ड है तो पूरी बॉडी में आएंगे. और ट्रांजिएंट न्यूनेटल है तो ये किस में आएंगे? जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे. सो हम अब देख लेते हैं. ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है कि मसल वीकनेस होगी, जिसमें क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड टू आई एंड द आईलिड मसल्स. देन इसकी प्रेवलेंस 10 से 40% है. अबाउट 15% जो पेशेंट्स होते हैं वो रिमेन जो है ओक्यूलर सिम्टम्स देते हैं, उनके अंदर ओक्यूलर सिम्टम्स आते हैं. देन प्रोग्नोसिस है जनरली गुड है. व्हेन सिम्टम्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल हो तो उसका प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा होगा. देन जनरलाइज मसल वीकनेस है, इसमें वाइड स्प्रेड मसल वीकनेस होगी, पूरी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं इसमें वीक हो जाएंगे. अराउंड 85% ऑफ ऑल केसेज हैं वेरिएबल होते हैं और डिपेंड करते हैं कि कौन से मसल अफेक्ट हुए हैं और सिम्टम्स की सेवेरिटी कितनी है. देन आ जाता है ट्रांजिएंट न्यूनेटल माइस्थेनिया ग्रेविस मसल वीकनेस एट बर्थ दैट यूली रिजॉल्व विद इन अ फ्यू वीक्स. रफली 10 से 20% ऑफ बेबीज बोर्न टू वुमेन विद MG. Then generally favorable है with most babies recovering naturally within a few weeks and months. Then what are the causes of the MG? सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ है, थाइमस ग्लैंड एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, मैटरनल ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं एंड जेनेटिक म्यूटेशंस हैं. सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ self-reactive antibodies target and attack proteins that are involved in nerve muscle communication. Then thymus gland abnormalities may contribute to the production of self-reactive antibodies that disrupt nerve muscle communication. Then maternal autoantibodies may be transferred to an unborn child during pregnancy and cause a temporary form of the MG. Then genetic mutations may disrupt function of the proteins involved in the nerve muscle communication and cause a heritable form of MG. जैसे कि आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या है, जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, जितनी भी इसकी कॉजेज हैं, उसमें ये है कि हर कॉज में जो है नर्व मसल कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से मिस्थेनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स हैं वो आना स्टार्ट होते हैं. देन इन्वेस्टिगेशन है. इन्वेस्टिगेशन में हम न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करते हैं, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट करते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करते हैं और एंडोर्फिन जो है एंडोर्फिन टेस्ट करते हैं. न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में क्या आता है? सेवरल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस ऑफ द MG के लिए. फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, देन एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है. फर्स्टली जो है रिव्यू किया जाता है मेडिकल हिस्ट्री को एंड कंडक्ट किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन. इन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम चेक करते हैं कि उसकी मसल की स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी टोन कैसी है. देन आता है एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट. It is used to help diagnose myasthenia gravis and to distinguish it from other conditions that may cause similar symptoms such as chronic muscle fatigue and weakness. 3 types of acetylcholine antibodies में भी टेस्ट किए जाते हैं. acetylcholine binding antibodies आती हैं and acetylcholine blocking antibodies आ जाएंगी. Next is the single fiber electromyography. It is a highly sensitive test for ocular myasthenia gravis that provides quantitative measurement of the neuromuscular transmission. It plays a vital role with diagnosing patient with the OMG, ocular myasthenia gravis, because serological testing is positive in less than 50% of the patient with the OMG. Then nerve conduction studies. The nerve conductions and the EMG studies are usually normal in myasthenia gravis, but the repetitive stimulation of a nerve may demonstrate decrements of the muscle action potential. The muscle biopsy is usually not of diagnostic help in typical myasthenia gravis.
Then is the endorphin test. A tensilon test is a diagnostic test used to evaluate myasthenia gravis, which is a neuromuscular condition characterized by muscle weakness. The test involves an injection of the tensilon endorphinium, after which your muscle strength is evaluated to determine whether your weakness is caused by myasthenia gravis or not. Thank you.